नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ईरान लगातार हमलों से अमेरिका को चौंका रहा है। ऐसी ही एक अब बड़ी खबर शाम को निकल कर आई है, जहां अमेरिका के एक रडार को तबाह कर दिया है। ईरान की मिसाइल ने ये रडार तबाह कर दिया है और इसकी पुष्टि भी अमेरिका के एक अधिकारी ने कर दी है। अब तक जो तबाही मचा रहा था उसकी आधिकारिक पुष्टि करने में अमेरिका हीला हवाली करता नजर आ रहा था, लेकिन अब लगातार हमलों से अमेरिका हैरान है कि आखिर हम ईरान को कैसे रोक पाए। जॉर्डन में ये $300 मिलियन का ये रडार तबाह हुआ है और इस तबाही से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अब तक कई मिलियंस विलियंस विलियंस डॉलर की भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन बताई जाती है और कल तक $3.5 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान हो चुका है। इस नुकसान से अमेरिका में हर व्यक्ति अमेरिका से सवाल करता नजर आ रहा है। ट्रंप एकदम बैकफुट पर आ गए हैं। ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने लिए प्रेयर करा रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं कि इस युद्ध में घुस तो गए हैं, सुरक्षित निकले कैसे। अगर अमेरिका यहां से वापसी करता है तो ये अमेरिका के लिए एक पहली शर्मनाक पराजय होगी और अगर लड़ता रहता है तो ईरान उसे घुटनों पर ला देगा। पहली बार अमेरिका के खिलाफ ईरान की लड़ाई है अंतिम मुकाम तक जा रही है। बीते दिनों ट्रंप ने कहा कि हम अब भी माफ करने को लिए तैयार हैं। ईरान के मंत्री ने कहा, ईरान के अधिकारियों ने कहा कि ये माफी मांग कौन रहा है। उन्होंने कहा हथियार हथियार डाल दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि आपके इलाके में हम जमीन पर सैनिक उतार देंगे। उन्होंने कहा हम भिड़ने के लिए तैयार हैं। और इस कदर ट्रंप परेशान होते हुए नजर आए। धीरे धीरे ये प्रतिक्रिया बढ़ती चली गई। इस पूरी प्रतिक्रिया पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। हम हमेशा बेबाक और सही तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ना इधर और ना उधर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस रडार पर ईरान ने एक बड़ा प्रहार कर दिया है। जॉर्डन में स्थित $300 मिलियन का ये यूएस रडार पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा है कि टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल ने कल मंजूरी दी है कि पड़ोसी देशों पर और हमले नहीं होने चाहिए जब तक कि कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया जाए, जब तक कि ईरान के खिलाफ उन देशों से हमला ना हो, तब तक इन देशों के खिलाफ कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। इससे फिलहाल खाड़ी देशों को राहत है और जिस तरीके से बहरीन, जॉर्डन, अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ये सभी देशों पर जैसे ही ईरान ने हमला बोला, ईरान उन देशों पर हमला बोल रहा था जो अमेरिका के सुरक्षित ठिकाने थे, जहां से ईरान पर हमला बोला गया। अब ईरान ने ये एक तरकीब निकाली कि उसने सारे मुस्लिम कंट्रीज पर दबाव बना दिया। वो अमेरिका से चिल्ला रहे हैं, माई बाप या तो बचाइए या युद्ध रुकवाइए। आज सुनने में आ रहा है कुछ फ्लाइट्स दुबई से उड़ी हैं। वो तभी उड़ी होंगी जब ईरान और उससे बातचीत और कुछ न कुछ दायरा या कुछ रिश्ते प्रगाढ़ होते दिखे होंगे। दिल्ली में इजराइल और यूएस हमलों पर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने कहा कि हम ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे, यानी या तो जंग जीतेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान की बातें हैं। इजराइल यूएस स्ट्राइक पर भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतेह अली ने कहा, आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक या मिलिट्री लड़ाई नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक या सेना की लड़ाई नहीं है। यह स्ट्राइक सच और झूठ के बीच
स्ट्राइक का ही एक हिस्सा है। एक तरफ इंसानी इज्जत है, इंसाफ है और देशों की आजादी से जीने का हक है, तो दूसरी ओर जुल्म, नाइंसाफी और एक दबदबा रखने का काम करने वाले ट्रंप हैं, जिन्हें अपना दरोगापन अख्तियार करना, दरोगापन हासिल करना है, सारे देश उनके सल्तनत स्वीकार करें ऐसा उन्हें करना है। तो ये लड़ाई दोनों विपरीत परिस्थितियों में है, दोनों विपरीत ध्रुवों से है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली सरकार को बेरहम मिलिट्री हमला इस नाइंसाफी का जीता जागता उदाहरण है। जैसे ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो ये एकाएक अटैक किया, एक इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ इजरायली सरकार का बेरहम हमले, यह हमला सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंदरूनी कानूनों, उनके उसूलों और इंसानी इज्जत और देशों में अपना भविष्य तय करने के हक के खिलाफ भी है। हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात मनवा सकते हैं। इजराइल बनाम ईरान संघर्ष और ट्रंप के एक्शन पर फिनलैंड के राष्ट्रपति जो इस समय अलेक्जेंडर स्टब ने, जो भारत में है, कहा मुझे बस उम्मीद है कि हम तनाव कम कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं पता कि आखिर में क्या होगा। मैं ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को नष्ट करने की जरूरत का समर्थन करता हूं। भाई कुल मिला के जो आज दिन भर रहा, उसमें ईरान ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अब पड़ोसी देशों पर वह हमला नहीं करेगा। वहां के राष्ट्रपति का जो बयान था वो मैंने पहले सुनवाया, अब उसका विस्तृत हम आपको बता देते हैं। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की पड़ोसी देशों पर हमले करने की रणनीति अमेरिका, इजराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों के लिए सरप्राइज की तरह रही। इस ताकत से ईरान उन देशों पर हमला करेगा, इसके लिए कतई कोई देश तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट के ये सारे देश, जो 1 दर्जन देश हैं, 12 देश हैं, इन पर जिस तरीके से ईरान टूट पड़ा, इसके लिए ये देश कतई तैयार नहीं थे। अब लगता है कि ईरान की सोची समझी रणनीति थी, कहीं ना कहीं यूएई, कतर, सऊदी जैसे कंफर्ट जोन में थे, उन्हें लगा ही नहीं कि यह संकट उन तक आ सकता है। यही उनकी गलती थी। ईरान ने संकेत दे दिया है कि अगर युद्ध आगे बढ़ेगा और उनका देश संकट में आया तो उनके पड़ोसी देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, वो भी इससे बचेंगे नहीं। पूरे विश्व में इन्वेस्टर का ड्रीम डेस्टिनेशन का गुमान रखने वाला ये इलाका भी कंफ्लिक्ट जोन में आ गया। जाहिर है अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का अरबों डॉलर यहां लगा हुआ है, निवेश है। ऐसे में अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का यह कैलकुलेटेड रिस्क जो ईरान ने एक तरीके से ध्वस्त किया है कि जब आर्थिक तबाही मचेगी तो अमेरिका और यूरोपीय देश इस युद्ध को रुकवाने के लिए सतत प्रयास करेंगे, आगे आएंगे। ईरान की यह युक्ति काम आती प्रतीत हो रही है। संकट को दूर करने में ये देश, ये युद्ध का जो संकट है, इसे दूर करने के लिए ये देश निश्चित पहल करेंगे, क्योंकि ईरान का जो हश्र होगा, उसका नुकसान होगा, वो बहुत अधिक होगा। लेकिन यह रिस्क लेना उसे सही लग रहा है। कल कतर भी विश्व को चेता रहा था कि युद्ध लंबा चला तो आर्थिक स्तर पर सुनामी आएगी। कतर चेता रहा था क्रूड $150 तक चला जाएगा। सऊदी भी अब ईरान के प्रति अपनी नरमी का रुख अख्तियार कर रही है, कह रहा है। बाकी गल्फ देश भी युद्ध जल्द समाप्त कराने के मूड में हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के हमले में मौत के बाद इन देशों के मुस्लिम पहले ही अमेरिका के खिलाफ हैं। जाहिर है अब ये सारे देश मिलकर युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, दबाव बनाएंगे भी। अमेरिका में पहले से युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी है, तो क्या ईरान की यह रणनीति काम आएगी या ट्रंप और आक्रामक होकर वार करेंगे? जो हो, अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। अब तो यहां से युद्ध समाप्त होने की दिशा में जाएगा या फिर विनाश की तरह ये अपने लंबे परिणाम की ओर अग्रसर होगा, ये देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। फिलहाल ये विनाश और युद्ध की बेला
दोनों देशों, तीनों देशों के बीच के साथ साथ खाड़ी देशों का भी भविष्य तय करेगा। रूस यूक्रेन की तरह ये लंबा चलेगा या रुक जाएगा। हालांकि अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा, 8 सप्ताह तक का वो टाइम मांग रहे हैं। लेकिन आज जो अमेरिका का डिफेंस रडार ईरान ने अभी अभी ध्वस्त किया है, उसके बाद अमेरिका में फिर एक बार को नाराजगी आएगी कि इजराइल की लड़ाई में हम अमेरिकी लोग क्यों अपना पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान के लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज एक वहां के एक इलाके में कुर्द रहते हैं जो हमेशा वहां की सेना का विरोध करते हैं, आईआरजीसी का विरोध करते हैं, इस्लामिक सेना का विरोध करते हैं। आज वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी अंदरूनी है, हम सेना से कैसे निपटेंगे, सेना हमसे कैसे निपटेगी, ये हमारी अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन खामेनेई के मौत के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने उनकी जान ली है, उससे हमारे अंदर का जज्बा जाग गया है। और हम अगर अमेरिका के सैनिक जमीन पर आकर उतरेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, एक एक कुर्द उनसे बदला लेगा। शुरुआत में अमेरिका ये समझ रही थी कि कुर्दों के जरिए हम ईरान में तबाही मचा देंगे, कुर्द हमारे कहने से हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि कुर्दों पर लगातार इस्लामिक सेना जो ईरान की सेना है, वो आईआरजीसी उन पर लगातार दबाव बनाती थी उन्हें, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसे करते थे, वो फ्रॉड करते थे, वो चोरी करते थे, इस टाइप के कुछ कार्य करते थे, जिससे सेना उनका मनोबल लगातार तोड़ती थी। सेना और उनके बीच नाराजगी थी, तो अमेरिका को लगा कि इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं होगा, हम चाहें तो इसको घुमा सकते हैं, हम चाहें तो इससे जंग जीती जा सकती है। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो गया, और जो ये सब चल रहा था उससे वहां धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई और ये सब चीजें निकल निकल के बाहर आ रही हैं। बात कैसे कही जा रही है ये महत्वपूर्ण है। जैसे भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, ये कैसे आप कह सकते हैं? अभी तेल को लेकर बात चल रही है कि तेल के रेट बढ़ रहे हैं, तेल इतना महंगा हो जाएगा कि हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, तेल के भाव का जिक्र हो रहा है, तेल को लेकर सब कुछ बोल रहे हैं। दिसंबर 25 12 लाख बैरल रोज आता था, जनवरी 26 11 लाख बैरल रोज, फरवरी में 10 लाख बैरल रोज। अब दूसरा कथन, अमेरिका तय करेगा भारत रूस से तेल ले कि ना ले। यानी अगर 12 लाख बैरल रोज महीने में आ रहा था तो 3 करोड़ 60 लाख बैरल जो फरवरी में 3 करोड़ बैरल हो गया, यानी 20% कम। और जून 2025 में यह आंकड़ा 6 करोड़ बैरल का था, अब आधे पर आ गया। तेल लेने का फैसला सरकार का है, देश हित का है, संप्रभुता का है, लेकिन इसके बारे में जानकारी भ्रमित करने का सवाल किसी भी व्यक्ति को नहीं है। इस तरह गलत तथ्य प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का भी काम न किया जाए, क्योंकि इस देश का एक एक नागरिक अपने मुल्क के लिए जान देने को तत्पर रहता है, तो उसे सही तथ्य और सही बातें सुनने को मिल जानी चाहिए। अब जैसे जैसे अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी पोस्ट अपने सोशल पर, ट्रुथ पर पोस्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। खाड़ी के देशों से ईरानी राष्ट्रपति की माफी को ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की जीत बताया है। उन्होंने लिखा, ईरान जिसे बुरी तरह से हराया जा रहा है, ईरान ने अपने मध्य पूर्व पड़ोसी के देशों से माफी मांग ली है और वादा किया है कि वह उन पर गोलीबारी नहीं करेगा। यह वादा केवल अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों की वजह से किया गया है। वे मध्य पूर्व पर कब्जा करना, उस पर शासन करना चाहते हैं। हजारों वर्षों में यह पहली बार है कि ईरान अपने आसपास के मध्य पूर्वी देशों से हार गया है। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, मैंने कहा आपका स्वागत है। ईरान अब मध्य पूर्व का गुंडा नहीं रहा, इसके बजाय वह अब मध्य पूर्व का हारने वाला बन गया है। कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा, जब तक कि वह आत्मसमर्पण न कर दे या अधिक संभावनाएं पूरी तरीके से न ढह जाए, तब तक हम हमले जारी रखेंगे।
आज ईरान पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। ईरान के खराब व्यवहार के कारण अब उन क्षेत्रों, लोगों के समूहों को भी निशाना बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिन्हें इस समय तक लक्ष्य बनाने पर विचार नहीं किया गया था। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आप देखिए, ईरान ने सुबह ही यह कह दिया वहां के राष्ट्रपति ने कि अगर आपकी जमीन से हम पर कोई हमला नहीं किया जाएगा तो हम हमला नहीं करेंगे। इस दौरान उनका $300 मिलियन का एक रडार तबाह हुआ। वो फिर ईरान को हारा हुआ बताने लगे। ये दंभ, ये अत्यहंकार ही ईरान का सबसे बड़ा नुकसान बनता चला जा रहा है। देखना यह है कि इसके अगले परिणाम क्या होंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।